दिस इज द बिटर ट्रूथ. क्रिमिनल लॉ करोगे या फिर सिविल लॉ करोगे, you do not have good placements. She did not do well in the law school exam. The selection is also on a very random basis. It is a very expensive course. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. For everyone new here, my name is Akriti and I hope you all are well and hydrated. क्या आप भी गर्मी से परेशान हैं guys? अगर हैं तो मैं क्या करूं? मैं कौन सा स्विट्जरलैंड में हूं? These are few things that every person, every student should know before joining a law school. और ना गाइस, मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसीलिए सोचा बिकॉज जब मैं अपने अंडरग्रेड में थी, 11th और 12th में थी, तब मुझे बहुत डाउट्स थे कि मैं लॉ चूज करूँ या नहीं करूँ एज अ करियर ऑप्शन. तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट है या आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दीज आर सम ऑफ द कॉमन डाउट्स दैट एवरी पर्सन हैज जब वो लॉ स्कूल में जाने की प्रेपरेशन कर रहा होता है. तो अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो मतलब आप क्लैट या किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या प्रिपेयर करने के लिए सोच रहे हो. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, हियर आर 3 टिप्स विच विल हेल्प यू टू क्रैक द क्लैट एग्जाम इजीली. पहली बात तो स्टार्ट योर प्रेपरेशन एज सून एज यू कैन. उसके बाद सॉल्व एज मेनी सैम्पल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट एज यू कैन एंड ऑल्सो मेक अ सॉलिड स्टडी प्लान. और मेरी मानो तो ये तीनों चीजें आपको एक ही जगह मिल सकती है बिकॉज PW लॉ वाला हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 new batches. The first one is CLAT Zenith batch 2026 and the second is CLAT Riser batch. CLAT Zenith batch is for people who are in class 11th right now and CLAT Riser batch is for people who are in 12th right now. And not only that, PW is celebrating its 4-year anniversary and there are bumper discounts and offers. इतने सारे offers हैं तो I don't want you to miss this golden opportunity you guys. CLAT Zenith 2026 बैच है और CLAT Riser 2025 बैच है. इसमें आपको CLAT और IELTS का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा and the faculty is top notch. साथ ही 500 से ज्यादा आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 30 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 6000 से ऊपर क्वेश्चन बैंक्स. और कभी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको पढ़ते पढ़ते डाउट आ गया तो दे ऑल्सो प्रोवाइड 24/7 डाउट सपोर्ट. लेकिन आपको क्लैट और आइलेट के साथ और एग्जाम्स जैसे कि OLET के लिए प्रिपेयर करना है तो क्लैट जेनिथ प्रो 2026 बैच और क्लैट राइजर प्रो 2025 बैच आपको आइलेट और क्लैट के साथ साथ क्लैट LSAT और PUCET की भी तैयारी कराएंगे. यू विल ऑल्सो गेट 100 स्टडी मॉड्यूल्स बोथ प्रिंटेड एंड ई-बुक्स एंड माई फेवरेट पार्ट, mentorship from top लॉ स्कूल्स एलुमनाई. गाइस, इतने सस्ते में ये बैचेस प्रोवाइड करना PW एक रेवोल्यूशन लेकर आया है कोचिंग इंडस्ट्री में और मेरी मानो तो इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में दिस इज अ ग्रेट डील. प्लस यू कैन ऑलवेज यूज माई कूपन कोड. तो देर किस बात की है, जल्दी जाओ, एनरोल करो एंड आई कांट वेट टू सी यू गाइस इन योर ड्रीम लॉ स्कूल. Okay guys, so now let's move on to the main part of today's video, things that you should know before joining any law school. Number 1 is types of LLB in India. A lot of people in my comments ask this question. तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि किस किस टाइप के LLB होती है इंडिया में और कब कर सकते हो. तो सबसे पहले there are 2 types of LLBs. First is 5-year which can be BA LLB, BBA LLB, even BSc LLB होता है और भी होता होगा. And then there is 3-year law. You can give your CLAT or LSAT exam and you can do 5-year law right after your 12th. And for 3-year law, you have to complete your undergraduation first like I did. By the way guys, I did my undergrad in political science from Jesus and Mary College for all of you who don't know. And I've also posted videos about that as well when I was in that college. There are various universities in India which provide both 5-year law or 3-year law. जैसे कि NLUs जो है वो ज़्यादातर 5-year law प्रोवाइड करते हैं. अभी रिसेंटली NLU आई थिंक बैंगलोर ने स्टार्ट किया है 3-year law, but I am sure this will increase in the coming years. DU has also started its 5-year law program. I have also made a video on that, so you can go and watch it. And 3-year law, there are a lot of government colleges
such as Delhi University, BHU, GLC Mumbai, and of course there are private institutions such as Jindal and Lloyd which provide both 5-year and 3-year laws. The aftermath of both 3-year and 5-year law is the same. You get the same recognition, reputation, respect. There is literally no difference in the aftermath. आप 5-year करके भी lawyer ही बनते हो और आप 3-year करके भी lawyer ही बनते हो. These days when I go to my relatives' place, they always ask me कि कर रहे हो आप, क्रिमिनल लॉ करोगे या फिर सिविल लॉ करोगे. तो गाइज अगर आपको भी ये डाउट है तो मैं बता दूं कि जब आप लॉ स्कूल जाते हो तब आपको मोस्टली सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. ऑब्वियसली व्हेन यू गो टू द हायर सेमेस्टर्स यू गेट टू चूज 1 or 2 सब्जेक्ट्स, बट ऐसी कोई स्ट्रीम चूज नहीं करनी होती है. Okay guys, so the second one is the tuition cost. So a lot of people in India think that LLB is a very expensive course and thus do not opt for it because of some financial considerations. And I think that is not entirely true. In India, the tuition fees for LLB varies widely. It can go as high as tens of lakhs if you opt for such colleges. अगर आप मेहनत करते हो और किसी गवर्नमेंट लॉ स्कूल का एग्जाम निकाल लेते हो तो the fee is not even an issue. Trust me. The fee can go as low as 8 or 9k per year, including the examination fee. And in our college, even when the fee is so low, they still provide scholarships for EWS students, I think. And you do not even have to give any scholarship exam or anything. You just have to apply for it. And और भी सारे colleges में I think scholarship exams होते हैं. So if you really want to do LLB, you really can. It's not that difficult. The third one is what skills you should have if you want to do law. This is not a set format because when you join a law school, the whole purpose is to develop the skills. And I'm just going to tell you this so that you know कि आपको ये करना ही है. मतलब this is inevitable. The first one is the language proficiency. You have to have good command on English if you want to become a lawyer. बहुत सारे वकील होते हैं जो legal notice हिंदी में लिख देते हैं या फिर ट्रायल कोर्ट में आपने अगर कभी प्रोसीडिंग देखी है तो वो हिंदी में हो जाती है, पर ये हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेजेस सिर्फ वहीं तक सीमित होती है. सो इफ यू प्रैक्टिस लॉ एंड यू हैव टू गो टू हायर कोर्ट सच एज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड इवन NCDRC फॉर कंज्यूमर मैटर्स एटसेट्रा, the judges do not tolerate any other language except for English. Even if you speak in Hindi, they will reply in English and you will have to understand what they're saying. It's not their fault also because they have been transferred from various places across India. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उनको हिंदी आती होगी या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आती होगी. इसको अच्छा कह लो या बुरा कह लो कि हिंदी हमारी लैंग्वेज है, फिर भी हमारे लीगल सिस्टम में इंग्लिश ज़रूरी है. एंड इवन कॉलेज लेवल पर भी अ लॉट ऑफ यू आस्क इन द कमेंट्स कि क्या मीडियम ऑफ स्टडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. आई थिंक यू कैन राइट आंसर्स इन हिंदी. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, सो डोंट कोट मी ऑन दिस. हाउएवर अगर आप लिख भी सकते हो, अगर आप हिंदी में आंसर्स लिख भी सकते हो, तब भी हर चीज़ इंग्लिश में होती है. केस मटेरियल्स, बेयर एक्ट्स, even Dukki's, the guidebooks. Obviously there are some teachers who go back and forth with English and Hindi, but since a lot of people in our college are from South India, Northeast, etc., so English is the only medium to go about it. If you tell me कि हमें तो करना ही नहीं है practice, हमें तो corporate में जाना है ये वो, तो guys, usually a corporate organization's workings are also in English. All their file work, all the notices that you receive, all the complaints that you file are all in English, and I think you need to have great command on it. And if you are planning to practice, तब तो आपकी English काफ़ी proficient होनी चाहिए, because that also gives a good impression when you draft certain documents such as written statement, etc. So that's about that. And the second skill which I think is really important is writing and analyzing. So basically in law schools the way of teaching is very different from traditional teaching. You have to read the sections, you have to read the case, apply that section and case का जो precedent है या फिर उसका जो
गाइडलाइंस हैं वो किसी और ही रैंडम फैक्ट्स पे आपको अप्लाई करने के लिए दे देंगे. तो एनालाइज करने की स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द अदर वन इज राइटिंग. राइटिंग आंसर्स इन लॉ स्कूल इज नॉट दैट easy as you think it is. A very good friend of mine who was a really good bio student before coming to the law school, she had good grades in bio, she was really good at math, but she did not do well in the law school exams, the semester exams, because उसको ना पॉइंट्स में लिखने की आदत थी हर चीज़, जबकि राइटिंग इन लॉ स्कूल इज़ वेरी डिफरेंट. उसके लिए मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आंसर्स लिखते हैं. अब मैं उसमें वो समझाने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो. यू नीड टू राइट द आंसर्स इन सर्टेन मैनर, और बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं. तो जो लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा फॉरेन हो जाता है इतने लंबे लंबे आंसर्स लिखना भी. आई जस्ट ऐड रीडिंग वाला पार्ट ऑल्सो, क्योंकि रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. इससे पहले आई मेड अ वीडियो, उसमें भी मैंने बोला था कि रीडिंग इज़ सच अ क्रूशियल स्किल. मतलब आपको पूरी लाइफ रीड ही करना पड़ेगा. So the next one is mood courts and public speaking. I'm addressing this question because I saw 2-3 questions in my comments which said कि क्या सबके सामने present करना ही पड़ेगा case. So for that guys, yes, I think public speaking is one of the most crucial skills that a lawyer must have. अगर आप शुरू में मूड कोर्ट सोसाइटी और डिबेट सोसाइटी और ये सब ज्वाइन नहीं भी करते, बाय द टाइम यू कम टू योर 5th सेमेस्टर यू हैव योर मूड कोर्ट्स which is compulsory, and you will have to present your memorials, mock trials और client counseling. सबके लिए आपको सबके सामने खड़े होके बोलना पड़ेगा. तो अगर आपको ऐसा stage fright है that you cannot overcome, do not want to overcome, do not bother to overcome, तो वो आप देख लो थोड़ा. और मैं तो ये भी रेकमेंड करूंगी कि आप जब लॉ स्कूल में जाते हो तो मूड कोर्ट सोसाइटी वगैरह शुरू से ही ज्वाइन कर, सो दैट इट बिकम्स very easy for you. It's the best time to learn what you're about to do in the future. And if you're planning to practice speaking in front of the judge and the other lawyers, you do not have to get intimidated. Speak freely your mind, because if you will be scared to speak, you will not be able to put out your points properly. दिस इज द बेस्ट टिप. तो जो लास्ट में रुके हैं सबसे ज्यादा फायदा होगा उनका. तो मुझे ऐसा लगता है, आई रियली थिंक दैट यू शुड डिसाइड बिफोर हैंड व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर लॉ. मतलब अगर आप सिर्फ लॉ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो एंड यू हैव लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड्स एंड यू थिंक कि लॉ इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हम जब जाएंगे लॉ स्कूल में तब देखेंगे क्या करना है, वो भी ठीक है. बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, जो बहुत लोग नहीं करते, इंक्लूडिंग मी. सो व्हाट हैपेंस इज यू विल बी एबल टू जॉइन अ लॉ स्कूल विच मैचेस योर करियर. यू वांट टू गो इनटू जुडिशियल सर्विसेज, देन तो पक्का कम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इवन BHU, ये सब में जाओ जहाँ पे इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि ऑलमोस्ट एवरी 3rd, एवरी 4th पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, UPSC, अदर कंपेरेटिव एग्जाम्स. तो आपको वैसे ही मोटिवेशन मिलेगी. फिर अटेंडेंस वगैरह का भी चक्कर वैसे ही रहता है. टीचर्स अंडरस्टैंड एंड दे डू नॉट डिटेन यू इफ यू हैव लाइक 40-50% अटेंडेंस. ऐसे कॉलेजेस में जाओ आप. If you want to go into corporates, I don't think Delhi University is the best college for that. ऐसा नहीं है कि मेरे कॉलेज में corporate aspirants नहीं है. When I have interned in big corporates, I have seen the topmost position is being held by alumni of Delhi University, which is such a proud thing. फिर मेरी हमेशा उन लोगों से बात हो जाती थी कि DU ऐसे करके, तो ऐसा नहीं है. Delhi University do not have good placements. उस टाइम का ज़माना अलग था जो अब टॉप पोजिशंस पे हैं. आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. यू शुड गो फॉर लॉ स्कूल्स विच हैव गुड टाइप्स विद गुड कंपनीज. और सिर्फ टाइप्स और कंपनीज की बात नहीं है, पर ये भी है कि जैसे इफ यू गो टू NLUs, दे हैव अ लॉट ऑफ इंक्लूजन ऑफ RBI रेगुलेशन, SEBI एक्ट. इन सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. इफ यू वांट टू गो फॉर RBI लॉ ऑफिसर एटसेट्रा और कॉर्पोरेट्स, आई वुड सजेस्ट to go to such law schools which emphasizes on those subjects more and also have good tie-ups. Also एक और चीज़ मैं भूल गई which is very important, जो अगर मैं ये नहीं आंसर करती ना तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिटरली खा जाते. प्लेसमेंट्स. और लास्ट वाले पॉइंट में मैंने यही बोला आपसे कि अब ना थोड़ा ज़माना बदल रहा है. ओ माई गॉड. जैसे कि
आई रिसेंटली सॉ कि हमारे कॉलेज में LC2 में खेतानन को से आया है इंटर्नशिप्स के लिए. सो स्लोली थिंग्स आर चेंजिंग, बट आई वॉज ऑल्सो डिसहार्टेंड कि जब मैं थी सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तब नहीं आया. एंड द सिलेक्शन इज ऑल्सो ऑन अ वेरी रैंडम बेसिस, वेरी रैंडम. Somebody commented on my video that if I score really good marks, will I get a corporate placement, will I get a placement? तो ऐसा नहीं है. मतलब this is the bitter truth कि अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाएगी. दे चूज़ पीपल ऑन अ वेरी रैंडम बेसिस. पहली बात तो वो मांगते ही उनको है जिनके 60% से ऊपर मार्क्स होते हैं, और 60% से ऊपर लाना ही बहुत डिफिकल्ट होता है फैकल्टी ऑफ लॉ में. मतलब ऐसा नहीं है नहीं आते, आ जाते हैं, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. बट सबके नहीं आते, सिंपल. और कॉलेजेस में आई रियली डोंट नो कि उनके इंटरनल क्या रहता है, बट आई थिंक पीपल हु स्कोर रियली गुड मार्क्स, रियली गुड इन अकेडमिक्स डू गेट इंटर्नशिप. आई होप आई एम एबल टू कन्वे कि मैं क्या क्या कहना चाह रही थी. ये सब डाउट्स मुझे बहुत ज़्यादा थे जब मैं लॉ स्कूल में एडमिशन मैंने नहीं लिया था. एंड आई होप that you are able to decide better. I tried my best to convey the frequently asked questions. Don't forget to like, share, subscribe, okay? I do post very frequently now, so you can subscribe to my channel and also turn your bell icon on my video so that you get notifications every time I post, and every time you can come here, watch my video, like my video, subscribe to my channel. बार बार subscribe मत करना, वो unsubscribe हो जाएगा. पर अब बहुत हो गया. All the best and take care of yourselves. Bye. Why don't you recognize I'm